नासिर साहब, 27वीं तरमीम पास हो गई, उसके बाद जो अपोजिशन की बातें आप टॉक शोज़ में भी सुन रहे होंगे, ऑन रिकॉर्ड भी बात कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें कर रहे हैं कि उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आगे उस हवाले से स्ट्रैटेजी भी ज़ेर गौर है। अब 28वीं तरमीम की जो बातें शुरू हो गई हैं, इस पर सर आपकी पार्टी क्या कहती है? क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। कोई ये तासुर देता है कि वाकई 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत संजीदगी से गौर किया जा रहा है। एमकेएम तो यहाँ तक दावा कर चुकी कि आएगी और पास होगी और ये होगा, मंजूर होगी। लेकिन आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के बयानात और एक दो और लोगों के बयानात से ऐसा तासुर आता है कि शायद 28वीं तरमीम आएगी। ये क्या कंफ्यूजन है, क्या गुत्थी है, जरा सुलझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अगर कोई 27वीं तरमीम आ गई, 28वीं भी आ जाएगी, 29वीं भी आ जाएगी, ये पार्लियामेंट का राइट है, आप इसको नहीं ले सकते। जब आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत है, हालात के मुताबिक अगर आप कुछ समझते हैं कि किसी कानून में अमेंडमेंट हो तो वो करनी पड़ती है। देखिए, 27वीं तरमीम थी, कितना शोर था। तो मैं तो अब ये एक बात कहूँगा अपने PTI वाले भाइयों से कि जब तरमीम आएगी, अगर आपने उसी तरह चले जाना है और आपने मुखालफत में भी वोट नहीं देनी। देखिए, 27वीं तरमीम थी, उसमें 2 दिन दिए गए सेनेट में, उन्होंने बातें भी की, सेनेट में सब अपोजिशन को टाइम दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या कि कमेटी बनाते हैं कि उसमें आ जाए, वो नहीं आए। फिर कोई बात होती है, 26वीं तरमीम में भी ये हुआ। तो फिर देखिए, 27वीं में ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 4 वोट हमारे मुखालिफ आए। उन्होंने कहा जी हम इसके मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बताएं, जो बाकी चीजें थी वो तो हमारे खिलाफ किसी ने वोट भी नहीं दिया अपोजिशन ने। इसका मतलब होता है कि वो हमारे साथ है। यही मकसद है ना, या तो आप मुखालफत करें या हमायत करें। ये बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ है। और 28वीं तरमीम अगर आती है, सूबों के मुतालिक है या उसका NFC अवार्ड की बात है, कोई और देखे ना, बात यह है कि कोई चीज़ भी अगर अपोजिशन समझती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो हमारी रहनुमाई करें। हो सकता है हम उनके साथ उस चीज़ में अमेंडमेंट भी कर लें, जैसे 26वीं तरमीम में की। इन लोगों ने तो दावे भी किए कि जी कुछ चीज़ें तो हमारी हैं जो इसमें 26वीं तरमीम में आई हैं। तो अभी बात यह है कि अगर 28वीं तरमीम आती है और आएगी अगर 28वीं तरमीम, तो इनको चाहिए कि ये उसी तरह पेपर फाड़ के और बाहर ना चले जाएं। शायद ये मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी मेहरबानी है, ये बाहर चले जाते हैं तो हमें तरमीम पास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा, ठीक है शफीउल्लाह साहब, आप लोग जो बाहर चले जाते हैं वो कह रहे हैं कि ये तो आप उन पे एहसान कर देते, तरमीम पास करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? दूसरा 28वीं तरमीम के हवाले से PTI की जो राय है वो तो अभी से सामने आ रही है। नासिर भट्ट साहब ने चीजें बड़ी आसानी से बयान कर दी है कि ये इस तरह हो जाता है। तो देखिए, जो जहां तक 26वीं तरमीम की बात है या 27वीं तरमीम की बात है, तो इसमें ना मुस्लिम लीग नून के बस में कुछ है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बस में कुछ है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हमारी वॉकआउट की, तो हम इस चीज को सिरे से ही नहीं मानते। स्टार्ट से चीज को हम अपोज कर रहे हैं। जब एक चीज को हम स्टार्ट से मान ही नहीं रहे तो उसकी वोटिंग में, राय शुमारी में हिस्सा लेना हमारे लिए, उसके मतलब अगर हम मुखालफत में वोट भी डाल दें तो तब भी ये चीज नहीं रुकी। तो एक चीज को हम बुनियादी तौर पे मानते ही नहीं है तो हम इस चीज का हिस्सा ही नहीं बन जाते। लिहाजा वॉकआउट करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जारी बात है क्या कर सकते हैं, आप बेबस हैं। उन्होंने अगर पार्लियामेंट की बात की कि जो पार्लियामेंट का काम है कि 26वीं आए, 27वीं आए, 28, 29वीं, तो ये देखिए पार्लियामेंट जो होती है वो एक ताकत का जो है वो अलामत होती है, वो जमूर का अलामत होता है। जिस तरीके से इन्होंने सदर पाकिस्तान साहब को इस्तिस्ना दी, तो इस्तिस्ना तो आपने देखा होगा जब खलीफा दोम हजरत उमर सल्लल्लाहु से 2 चादरों का सवाल हो सकता है, तो इनको इस्तिस्ना कैसे मिल सकता है? दुनिया की कौन सी जमहूरियत में इस्तिस्ना दिया जाता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है इस्तिस्ना देना। कोई भी सदर बन जाए, मैं तो सबको कहूंगा कि 2 दिन के लिए सदर आप बन जाए, उसके बाद आपने कत्ल करना है, चोरी करनी है, डाका डालना है, मैंडेट चुराना है लोगों को, या जो भी करना है, तो फिर आपके पास लाइसेंस आ जाता है। तो ये इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये 17 सीटों पे आके बैठे हुए हैं, मैंडेट इनके पास है नहीं, लोगों की जो जमहूर की ताकत है वो इनके पास नहीं है, ये बैठाए गए हैं, ये डमीज हैं।
ठीक है भट्ट साहब, आप इस पर अगर कुछ कमेंट करना चाहें, साथ ही ये जो अभी 28वीं तरमीम के हवाले से जो आपको लगता है कि जो नए सूबे हैं वो वाकई बनने चाहिए, क्योंकि एमकेएम का तो स्टांस बड़ा क्लियर है, पीपल्स पार्टी का सख्त रद्दअमल भी आपके सामने और पीपल्स पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल अग्रीड नहीं है। 18वीं तरमीम को जो खत्म करने की बात की गई, मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि 18वीं तरमीम फिर आप खत्म समझें, उस पर भी उनका बड़ा रिएक्शन आया है। तो पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, तो आप लोगों का फिर क्या मौकिफ होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आपकी इत्तेहादी है, उनके इत्तेहाद की वजह से आप लोग हुकूमत में, आप लोग पीपल्स पार्टी को भी नाराज नहीं कर सकते। नहीं देखें, बात है अभी इन्होंने एक बात की, अभी 27वीं तरमीम आई, उस पर तो अपनी जो इत्तेहादी जमातें थी उनके साथ हमारी 4 दिन डिबेट होती रही। उसमें से कई चीज़ें जो पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं थी या मुस्लिम लीग नून उस पर, अच्छा मेरी बात तो सुन ले ज़रा प्लीज़। तो उसमें कई चीज़ें, या जैसे अभी हम कह रहे हैं 28वीं में आएगी जो बल्दियाती जो बल्दियात के हवाले से जो बात है, इसके लिए क्या तय किया गया कि अगर 28वीं तरमीम में हम इन चीज़ों को ठीक करके जो सब सियासी जमातें जो इत्तेहादी हैं उनमें इत्तेफाक होगा तो होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं जी हम प्रेशर में कोई तरमीम पास करते हैं, तो आपका आपके ऊपर कौन सा प्रेशर है कि आप उसकी मुखालफत में वोट भी नहीं देते? फिर आप किसके साथ मिले हुए हैं? मौलाना फजल रहमान ने 4 बंदों ने मुखालफत की, वो लिखा गया। आप मुखालफत करते हैं, वो लिखा जाता, आप कहें जी हम इसके हक में वोट नहीं देते। आप, ये बात है कि जो बेहतरी की चीज़ होती है वो की जाती है। अगर अभी देखें 18वीं तरमीम में जो हुआ था, सूबों के जो इख्तियारात हैं, ये तो एक लिखा गया था कि इसमें इख्तियारात कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। अगर अब सियासी जमातें सारी इत्तेहादी बैठ के, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, एमकेएम सारी जमातें हैं, अगर कोई बेहतरी की तरफ जाते हैं, सब उसमें इत्तेफाक करेंगे तो होगा। कोई भी चीज़, आप मुझे एक चीज़ बताएं जिसमें इत्तेफाक बगैर कोई, वो 2 अक्सरियत आपके पास है जो पार्लियामेंट में और सारी इत्तेहादी जमातें एक पेज पे हैं, तो ये जरूर बिल पास होगा। आप ये वादा कर लें कि आप फिर इसी तरह भाग ना जाएं, आप आप मुखालफत करके वोट उसमें दे दें उसके खिलाफ, या जब कमेटी बनती है तो उसमें आप आते नहीं। तो इसके लिए हम आपसे यही कहते हैं अभी जब भी वाले मामले से जरा आगे जाते हैं। शफीउल्लाह जान साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि वज़ीर केपीके के इलाके में मुनशियात के कारखाने हैं, पीटीआई के लोग उस धंधे में मुलव्विस हैं, मुनशियात के धंधे में, ऐसा कहना है इख्तियार वली खान साहब का। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ लोग जारी बात है इस पर रिएक्शन दे भी चुके हैं, उनका रद्दअमल आया भी है, लेकिन आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि आप तर्जुमान है केपीके गवर्नमेंट के। इसके साथ साथ ये जो वज़ीर केपीके ने एक खत लिखा है, और मरियम नवाज साहिबा किस तरह आप लोगों की मदद कर सकती हैं, जो जेल में मुलाकात नहीं होने दी जा रही, फिर उस्मा बुखारी साहिबा ने भी इस पर खुलकर बात की, पंजाब हुकूमत की तरफ से उसका रद्दअमल आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा, आपको क्या लगता है कि कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, पहली बात जो नासिर साहब ने कही कि जब 28वीं तरमीम पे बैठेंगे, अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेंगे, उसमें जो प्लस पॉइंट्स होंगे वो हम चूज करेंगे, और जो नेगेटिव चीज होगी या जो ताकत जिससे कम होगी, सूबों की पावर्स कम होंगे, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इनको बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपके बस में कोई चीज नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। पहली बात, जिस तरह 26वीं और 27वीं में हुआ।